नमस्कार, मैं भीमराव लोनारा IBM TV9 न्यूज़ और डबलेट न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करता हूँ। इस वक्त मैं शुक्रवारी तालाब परिसर में हूँ और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर महाप्रसाद का आयोजन किया गया है। और ख़ास बात तो मैं बताना चाहूँगा, ये महाप्रसाद का आयोजन उन्होंने किया है जिन्होंने हजारों लोगों की जान इन शुक्रवारी तालाब में बचाई है। ऐसी शख्स जगदीश जी हमारे साथ में आप देख सकते हैं। जगदीश जी अपने यानी भाभी जी के साथ में हमें दिखाई दे रहे हैं। जगदीश जी ने इतने लोगों की जान बचाई है इस शुक्रवारी तालाब से और आज वो महाप्रसाद का आयोजन इन्होंने इस शुक्रवारी तालाब परिसर में किया है। क्या बताना चाहोगे जगदीश भाई? आपको तो पहले सैल्यूट करूंगा मैं, कई लोगों की जानें बचाई आपने इस शुक्रवारी तालाब में। तो 1994 से यहाँ समाज सेवा कर रहा हूँ और 4000 के करीब लाशें निकाला हूँ, 1800 के करीब जिंदा लोगों को बचाया हूँ। आगे भी चलती रहेंगी समाज सेवा जब तक हाथ पर सही सलामत रहेंगे। ये महाशिवरात्रि का कार्यक्रम जो हमने चालू किए 2 साल हो गए, आज अभी दूसरा साल चालू है। ऊपर वाले की कृपा रहेंगी तो ऐसे हर साल करूँगा महाप्रसाद। जब आप शुक्रवारी तालाब से जब लाशें निकालते हैं तो आपको डर नहीं लगता? ऊपर वाले की दुआ है, आप लोगों का आशीर्वाद है, कुछ डर नहीं लगता उसमें। जगदीश भाई ये बताओ कि जब आपको कॉल आता है कि शुक्रवारी तालाब में एक लाश दिखाई दे रही है, क्या महसूस करते हैं आप? थोड़ा तो दुख होता है, किसी के घर का कोई सदस्य मरता है तो अच्छा नहीं लगता है। अभी तो वैसे 2-3 साल से या 3-4 साल हो गए यहाँ कोई लाश नहीं निकल रही, ताकि बांधकाम चालू हो इसका सौंदर्यकरण का, इसके लिए यहाँ मरना भी बंद हो गया। और जहाँ से जिले से जहाँ से भी फ़ोन आते हैं वहाँ जाता हूँ लाशें निकालने। जगदीश भाई खास बात तो ये है कि आपने कई लोगों की जान इस शुक्रवारी तालाब में बचाई है। जिसकी जान बचाए उसके परिजन आपको क्या कहते हैं? वो तो दिल से दुआ देते, मेरे को दिल से दुआ देते, आशीर्वाद देते। वो एखादा उदाहरण, ऐसे एखादा उदाहरण होगा आपके पास? आते हैं, दुआ देते, आशीर्वाद देते, हाथ पैर जोड़ते हैं, उसी में खुश हुए। पुलिस वाले भी आपको बहुत सहकार्य करते हैं? पुलिस वालों के लिए तो समाज सेवा कर रहा हूँ 1994 से और आज भी कर रहा हूँ, आगे भी करते रहूँगा। भाभी जी आप क्या बताना चाहोगे? जगदीश भैया इतना सोशल वर्क करते हैं, समाज सेवा करते हैं, कई लोगों की जानें बचाई। हाँ, कई लोगों की जानें बचाए, कई लोगों को यानी समझौता करे। कोई जान देने के लिए आए तो घर जाने की स्थिति में नहीं रहे तो मैंने पुलिस वाले को बुला के उनके सुपुर्द करी हूँ। वो सही सलामत अपने घर में गए हैं और उनके घर परिजन लोग आए हैं तो उन्होंने बोले कि मेरी बेटी जो निकल के आई है घर से, जो हम समझा नहीं पाए वो तुम अपने तरीके से बहुत अच्छा समझाते हो। तो एखादा उदाहरण कि जब आप रात का समय है और ऐसे में इन्हें जगदीश भाई को कॉल आता है कि शुक्रवारी तालाब में कोई कूद गया है, तो ऐसे में आप क्या बताना चाहोगे? नहीं, ऐसा कोई आया कॉल वगैरह मैं इनके साथ जाती हूँ न। एनी टाइम किसी का भी कॉल आया तो मैं उठाती हूँ, बहाना नहीं करती, क्योंकि ये मेरी एक इच्छा है। ये कैसा अपन किसी की जान जाती है तो ये अपन पैसे से नहीं खरीदते, सब खरीद सकते हैं। अपनी जान वैसी उनकी भी जान है, उनकी भी जान अनमोल है। उनका जो कुछ है आशीर्वाद है। हाँ, दोनों साथ में जाते, कहीं पे भी जाते हैं। एक जमाने में मैं ये फुटपाथ पे सोती थी। एक जमाने में मैं ये फुटपाथ पे सोती थी गांधी सागर तालाब के किनारे में। एक गांधी सागर तालाब में मैं सवेरे से लेके तो शाम तक बैठी थी, मेरा खाने का ठिकाना नहीं लगता था। पर आज मैं महादेव की कृपा से या भगवान की कृपा से जो कुछ हूँ उनका ही हूँ। जो कुछ मुझे सत्कार में मिला हूँ उसकी संतुष्टि, मुझे कोई बात की लालच। सब मैं भी खाती थी तो मेरा पेट भर जाता था तो 2 दिन भूख नहीं लगती थी। इसलिए आज मेरे में ऐसा लगा कि मैं भी आज भगवान के लिए, मेरे मन में कुछ श्रद्धा थी, इसलिए मैं ये कार्यक्रम। भाभी जी की प्रेरणा लेके आप ये महाप्रसाद रखे? कोई ना कोई बहाने से तो हमारे तरफ भी 4 कई गरीब लोग आते, जैसे हम लोग जाते थे लाइन में तो मेरे को घूंघट लेना पड़ता था। एक दौर था, ये एक दौर है।
वो एक टाइम था, ये एक टाइम है। महाप्रसाद पहले के खाने लाइन खाने में को लंग लंग था मैं, आज ऊपर वाले की दुआ से खा पी के सुखी हूँ। आप को दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं महाशिवरात्रि की, और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, कई लोगों की आपने जान बचाई है। और महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में आप ये महाप्रसाद का भी आयोजन पिछले 2 साल से कर रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो श्रीमंत राजे मुदोजी भोसले और उनकी रानी साहिबा यशोधरा राजे भोसले ये यहाँ पे आने वाले हैं, कुछ समय में आने वाले हैं। हम उनसे भी जानेंगे जगदीश भाई के बारे में। श्रीमंत राजे मुदोजी भोसले आणि रानी साहिबा यशोधरा राजे भोसले जी आज जगदीश जो भैया है उनके जो महाप्रसाद का कार्यक्रम महाशिवरात्रि के पर्व पे आयोजित किया है, उन्हें भेंट दिए है। उन्होंने क्या बताना चाहोगे, आज आप जगदीश भाई की इधर आए हैं? ये जो महाशिवरात्रि का पर्व है, ये हर वर्ष जगदीश करे उनका पूरा परिवार ये हर वर्ष बहुत अच्छे इससे बड़े उत्साह से मनाते हैं। ये यही नहीं, इनका बहुत बड़ा योगदान भी है हमारे नागपुर में। आप सब जानते हैं कि ये जो तालाब आप पीछे देख रहे हैं, इसमें एक ज़माने में इतनी आत्महत्या, इतनी बॉडी निकलती थी, उनको बॉडी निकालने का काम और साथ में किसी को बचाने का काम भी उन्होंने किया है। यही महाशिवरात्रि के निमित्त इतना बड़ा आयोजन है महाप्रसाद का करते हैं। पर इसके साथ ये 25, 26 जनवरी, 15 अगस्त को भी तालाब के अंदर आप देखेंगे कि सेंटर में एक होता है, उसके ऊपर भी ध्वजवंदन का कार्यक्रम ये करते हैं। चाहे पानी तालाब में कितना भी रहे, ये उसको हर साल बिना रुके ये सब करते हैं। और इससे ये जो यहाँ का जो वातावरण है, आप जानते हैं कि पानी के पास शिव जी का कितना महत्व होता है। ये महत्व वो हर साल ये पूजे के द्वारा यहाँ के सब लोगों को इसका दर्शन कराते हैं, उसका महत्व कराते हैं और यहाँ अन्नदान का बहुत बड़ा कार्यक्रम करते हैं। मैं उनको इस उपलक्ष्य में शुभेच्छा देता हूँ, उनको और उनके पूरे परिवार को। रानी साहिबा आप क्या बताएंगे? नहीं, मैं अभी राजा साहब ने तो सब कुछ बता ही दिया है। यहाँ ये जो आयोजन इतना बड़ा वो करते हैं, इसके लिए मैं दोनों पति पत्नी को बहुत बहुत शुभेच्छाएं देती हूँ और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ हमें यहाँ पर बुलाया और इस आयोजन के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। दादा, मेरा एक आपसे सवाल है। अभी प्रशांत कोरटकर जी ने जो अपमान किया है, छत्रपति शिवाजी महाराज का जो अपमान किया है, क्या कहोगे? उसके लिए तो आप सब जानते हैं कि बहुत बड़ा आंदोलन हमने नागपुर में उसको किया। नागपुर की पुलिस वहाँ पे कोई केस उस पर दायर नहीं कर रही थी, वो बता रही थी कि एफआईआर कोल्हापुर में हो चुका है। और हमने यहाँ डिमांड किया कि ये नागपुर का है और यहाँ उसने सिर्फ नागपुर शिवाजी महाराज का भी अपमान नहीं किया, पर एक समाज और दूसरे समाज में तेढ़ निर्माण करने का कार्य यहाँ किया कि मुख्यमंत्री नागपुर के और एक मुख्यमंत्री के नाम से वो धमकी दे रहा है। और इस अश्लील भाषा में उसने जो वाक्य वहाँ दोहरा है, जो शिवाजी महाराज हो, संभाजी महाराज हो, राष्ट्रमाता जिजाऊ महासाहब हो या कोई भी महापुरुष हो, इनके बारे में वक्तव्य करना आजकल एक बहुत ऐसा क्या बोलते हैं हम, छोटा दरिया बन गया कि उनका वक्तव्य करना और हीरो बन जाना। इसके ऊपर कुछ न कुछ कलम होना चाहिए। अभी उसको तो वहाँ कोल्हापुर की इसमें जमानत मिली हुई, नागपुर में उसको पुलिस ढूंढ रही है, उसको जरूर नागपुर के इसमें उसको सजाएंगे। जालना में भी उसके ऊपर केस दायर हुई है और उसको कठोर से कठोर सजा होगी, ऐसा हमें विश्वास है। गडकरी साहब से भी कल मुलाकात करके हमने यही बताया कि महाराष्ट्र से हम ये मांग कर रहे हैं, पर सेंट्रल में भी उसके ऊपर ऐसे ऊपर एक कलम बनना चाहिए। जो कोई भी महापुरुष हो, उनका अपमान जो करे उसके लिए पहले कलम बनना बहुत जरूरी है। महापुरुषों का जो अपमान करेगा उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए, ऐसी मांग अब मुदोजी राजे भोसले इन्होंने की है। मैं बताना चाहूँगा कि आज शुक्रवारी तालाब पे जो जगदीश भाई का एक महाशिवरात्रि के पर्व पर जो महाप्रसाद का आयोजन किया गया है, उन्हें भेंट देने के लिए राजे साहब यहाँ पे रानी साहिबा के साथ में आए हैं। आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज़, WH न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।